नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर राज शर्मा नाभा से। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी के बारे में। कुंडलिनी हमारी बॉडी में कहाँ रहती है, इसको कैसे जागृत किया जाता है और इसको कौन जागृत कर सकता है। जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी की जड़ है, जहाँ जो एनर्जी का कुंड है, इसको कुंडलिनी बोला जाता है। जो हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं, इन 7 चक्रास की जो एनर्जी है इसी कुंड में है, इसलिए इसको कुंडलिनी बोला जाता है। इसको सर्प कुंड भी बोला जाता है और इसको सर्पनी कुंड भी बोला जाता है। रीढ़ की हड्डी के साथ साथ जो 3 हमारी मुख्य नाड़ियां हैं, एक है ईड़ा, पिंगला और सूक्ष्मना। सूक्ष्मना नाड़ी में सिर्फ लिक्विड भरा हुआ है। जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है, इसने 3.5 बल मारे हुए नीचे को मुंह है। जब इसको हम जागृत करते हैं, ऐसे ये उठती है और सूक्ष्मना नाड़ी के नीचे आती है। सूक्ष्मना नाड़ी में जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ जाता है, जिसको हम बोलते हैं भी कि एनर्जी का फ्लो ज़्यादा होने लग गया है। कुदरत का नियम देखिए, ये जो हमारी गर्दन की गांठ है, इसके ऊपर अपने आप लिक्विड नहीं पहुंचता जब तक किसी गुरु के द्वारा इस गांठ को नहीं खोला जाता। इस गांठ को खोलने के कई तरीके हैं। मेडिटेशन भी है, शक्तिपात भी है और भक्ति का मार्ग भी है, योग भी है। और जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना कुंडलिनी को ज़्यादा पावर मिलती है। जब यहाँ से गांठ खुल जाती है तो लिक्विड है जो जहाँ ब्रह्म होल में, जिसको तीसरा नेत्र भी बोला जाता है, आज्ञा चक्र भी बोला जाता है, इस ब्रह्म होल में आती है। यहाँ से होकर जब ये यहाँ इसके एक एक बूंद नाभि चक्र पर जहाँ जल तत्व है उस जल में गिरती है तो अनहद नाद बजता है। अनहद नाद दोस्तों क्या है? जो बिना बजाए बजता है। जो एक एक बूंद गिरती है, एक बूंद का अभी जो साउंड है वो बंद नहीं हुआ, इतने में दूसरी बूंद गिरती है, उस लगातार पानी गिरता है तो उसको बोला जाता है ये अनहद नाद बजने लग गया है। जब रीढ़ की हड्डी के ऊपर से पानी आएगा और नाभि चक्र में आएगा, साइकिल के पहिए की तरह ये घूमने लग जाता है, जो जल तत्व है। जब दोस्तों जल तत्व घूमेगा तो बिजली भी पैदा होगी, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं। जब जल तत्व चलना शुरू हो जाता है, अनहद नाद बजना शुरू हो जाता है, तो हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है और शरीर में ऊर्जा ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। अब बात यह है कि इसको जागृत कैसे किया जाता है। जो मेरा अपना 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इस कुंडलिनी सेंटर में हज़ारों हमारे जो अध्यात्म में हमारे पास हमारे शिष्य आते हैं, उनकी कुंडली जागरण की है हमने। वो मैं आज आपको तरीका बताऊंगा और मैंने अपने शिष्यों को सिखाया भी है और इसके बारे में समझाया भी है और पढ़ाया भी है। देखिए, जब यहाँ से गांठ खुलती है, एकदम एनर्जी यहाँ इफेक्ट करती है, एकदम ब्रह्म होल में आती है। ये गुरु की दीक्षा के बिना नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, ज़्यादा एनर्जी आने से मेंटली अपसेट भी व्यक्ति हो जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरा प्रोसीजर 15 साल का क्या है। जब मैं किसी की भी कुंडली जागरण करता हूँ, सबसे पहले इस आज्ञा का चक्र को खोलता हूँ, दोनों बाहों में, दोनों बाजुओं में इस एनर्जी को खोलता हूँ, टांगों में खोलता हूँ, पूरी बॉडी में खोलता हूँ। जब ये गांठ खोलता हूँ, लास्ट में किसी किसी की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि एकदम ब्रह्म होल में आती है, तो बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। मैं जब इस गांठ को खोलता हूँ, पूरी कुंडलिनी का प्रोसेस बताता हूँ और समझाता हूँ और इसको खोलता हूँ। जितनी बॉडी की पावर है इसको संभालने की, वो जहाँ तक आएगी, उसके बाद जो ओवर पावर है वो सारे शरीर में एकदम फैलेगी, जैसे हमारे शरीर में एक नया और सूक्ष्म शरीर प्रवेश कर चुका है। यह हमारा प्रोसीजर है और इसको ऐसे हम जागृत करते हैं और गुरु की शिक्षा के बिना इसको नहीं करना चाहिए। जो प्राचीन समय में कुंडलिनी जागरण की जाती थी गुरु के द्वारा,
गुरु अपने शिष्य को शक्तिपात देता था, उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता था, उसको पहले दिन ही उसकी कुंडली जागरण करके उसको बिठाया जाता है कि आप मेडिटेशन करो, आप भक्ति करो, जैसे भी हो सकता है भी आप ध्यान का मार्ग अपनाओ। आज के समय में क्या है कि कहीं से भी हमको शब्द मिल जाता है, उस शब्द का अभ्यास करते हैं, पर फिर भी हमारा विचार है जो पीछा नहीं छोड़ते, विचार इधर उधर भागते हैं, दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं। ध्यान पर, शब्द पर, मेडिटेशन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, ऐसे जैसे बैठते हैं वैसे उठकर चले जाते हैं। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो जो हमारे सूक्ष्म नाड़ी में लिक्विड है वो ऐसे चढ़ता है जैसे बुखार डॉक्टर चेक करता है, थर्मामीटर में पारा चढ़ता है, ऐसे एनर्जी चढ़ती है और सिर्फ आनंद ही आनंद है, आनंद का ही आभास है। आप बैठते हैं तो मालूम ही नहीं होता अभी कितना समय हो गया आपको भजन में, मेडिटेशन में, ध्यान में। सो दोस्तों, कुंडलिनी जागरण में जो मैं 15 साल में अपना एक्सपीरियंस किया है, जब मैं इस कुंडलिनी सेंटर में कुंडलिनी जागरण हजारों व्यक्तियों की कर चुका हूँ, वो आज मैंने आपके सामने अपने जो मन की बात है कुंडलिनी के बारे में है वो आपके साथ शेयर की है। अगले सेशन में मैं आपके लिए और नई जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।